iPhone 14 वर्सेस नथिंग फोन 2। लेट्स टॉक अबाउट दिस। भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वाला वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज अगर इनकी प्राइस की बात करें तो भाई नथिंग फोन 2 आपको मिल जाता है 45,000 रुपीज का। वहीं अगर आज की रेट की बात करूँ तो आईफोन 14 का जो प्राइस है वो अराउंड 65-64,000 रुपीज के आसपास है। तो भाई इन दोनों का प्राइस डिफरेंस 20,000 रुपीज है। लेकिन मैं इस वाले वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द आईफोन 14 में आपको एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। एज यू ऑल नो आईफोन 15 बस आने ही वाला है, जिसके बाद आपको आईफोन 14 में काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब आईफोन 15 आ चुका है या फिर बिग बिलियन डे सेल आ चुकी है, तो आई गेस 50,000 के आसपास मिलना चाहिए आईफोन 14। तो चलो करते हैं कंपैरिजन। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड की। आईफोन 14 में आपको पीछे की तरफ पे ग्लॉसी ग्लास टेक्सचर मिल जाता है। ऑल्सो इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलता है। सेम इसकी जो आपको चारों तरफ पे एडजस्ट मिलती हैं ये भी आपको मैट टेक्सचर में मिलती हैं। ऑल्सो ये आती है 7000 सीरीज एल्यूमिनियम के साथ। इसके फ्रंट और बैक में सिरेमिक शील्ड मिल जाती है जो कि इसके ग्लास को काफी ज्यादा टफ बना देती है। इसके सामने की तरफ पे आपको नॉच मिल जाती है। नीचे आपको माइक, लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर्स मिल जाते हैं। राइट साइड पे लॉक बटन, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और इसके जस्ट ऊपर साइलेंट स्विच मिल जाता है। इसी के साथ ये IP68 वाटर रेसिस्टेंट मिलता है जिसको आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। तो डेफिनेटली बिल्ड के मामले में बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। वहीं अगर बात करूं नथिंग फोन 2 की, पीछे की तरफ पे ग्लास बैक और कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट लुक प्रोवाइड करता है। चारों तरफ पे एल्यूमिनियम एडजस्ट मिल जाती हैं, लेकिन ये आईफोन की जितनी प्रीमियम नहीं है। इसके फ्रंट में एक पंच होल कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। इसके भी राइट साइड पे आपको लॉक स्क्रीन वाला बटन, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड पे नॉइज कैंसिलेशन माइक और इसके नीचे सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये IP54 वाटर रेसिस्टेंट मिलता है। और अगर इसकी ग्लास की बात करूं तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्ड के मामले में आईफोन जो है ये आगे निकल जाता है। लेकिन अगर डिजाइन की बात करूं तो भाई नथिंग का जो डिजाइन है थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है। ऑल्सो इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है ये भी बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है। तो भाई यहाँ पे बिल्ड तो डेफिनेटली आईफोन की ज्यादा बेटर है, लेकिन डिजाइन में सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है। तो आप कमेंट कर सकते हो किसका डिजाइन आपको ज्यादा बेटर लगा। और अगर इनके इन हैंड फील की बात करूं, लेकिन एक सेकंड, हाँ मुझे पता है मेरी टी शर्ट चेंज हो गई, मेरे हेयर स्टाइल चेंज हो गई। बेसिकली हम दूसरे दिन पे शूट कर रहे हैं बिकॉज हम इनकी छोटी से छोटी चीज कवर करना चाहते थे, इसलिए हमने थोड़ा सा सारा टाइम लिया और अच्छे से इस वीडियो में सारी चीजें कवर की हैं। तो टी शर्ट पे ध्यान मत दो, कंटेंट पे ध्यान दो। तो बैक टू द टॉपिक, अगर इनके इन फील की बात करूं तो यहाँ पे आपको आईफोन 14 थोड़ा सा ज्यादा हैंडी फील होगा। अगर आपके हाथ बड़े हैं तो नथिंग फोन 2 आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। पर मैं एक चीज यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, नथिंग के पीछे जो ग्लास है ना इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा थिक लगता है। ऑल्सो पकड़ने में भी आपको एफर्ट देने पड़ सकते हैं इस वाले फोन को। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है, मतलब कि बिना कवर के इसको यूज मत ही करना मेरे हिसाब से, तो ज्यादा बेटर होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा प्रीमियम एडजस्ट आपको आईफोन में मिलती है, तो डेफिनेटली जब भी आप आईफोन को यहाँ से पकड़ते हो तो ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है। ऑल्सो ग्रिप भी बहुत अच्छी आती है। हाँ पीछे से ये भी हल्का फुल्का आपको स्लिपरी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छी सी ग्रिप बन जाती है क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा लगते हैं। और ऑब्वियसली छोटा डिस्प्ले होने के कारण आप आराम से कहीं पे भी एक फिंगर से रीच कर सकते हो। वही नथिंग क्योंकि बहुत बड़ा है तो आपको भाई एक फिंगर आपकी नहीं जा पाएगी, मतलब कि थोड़े से एफर्ट्स देने पड़ सकते हैं ऊपर वाले आइकन्स को टैप करने के लिए। चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेस की। नथिंग 2 में आपको 6.7 इंचेस का LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 1 बिलियन कलर्स को, HDR10+ को। इसकी पीक ब्राइटनेस आपको 1600 निट्स मिलती है। 1080x2412 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 394 ppi है। ऑल्सो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही ये एक 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। ऑल्सो LTPO पैनल होने के कारण ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट कर सकता है अपनी रिफ्रेश रेट को, जिसकी वजह से आपको बैटरी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। वहीं अगर बात करूं आईफोन 14 के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक OLED डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको HDR10 डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। इसकी पीक ब्राइटनेस आपको 1200 निट्स तक की मिलती है। 1170x2532 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 460 ppi है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पिक्सल पर इंच आपको ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2। यहाँ पे मैं अगर दोनों ही डिस्प्लेस को हेड टू हेड कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो HDR है वो आपको आईफोन में थोड़े से ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। ऑल्सो जो कलर्स वगैरह है वहाँ पे थोड़े से खिल के आ रहे हैं। नथिंग ने इसको काफी ज्यादा डार्का सा कर दिया है, तो हो सकता है ये मे बी HDR का हो, इसलिए हम दूसरा वीडियो चला के देखते हैं अब इसमें। हाँ डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ मैंने दूसरा वीडियो भी यहाँ पे चला के देखा, हल्का सा मुझे थोड़ा सा शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा लगी नथिंग के फोन में। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे को एक एडवांटेज दिखा, यहाँ पे जो कलर्स है ना वो मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगे नथिंग फोन में। ये मतलब कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है, जो भी शार्पनेस वगैरह है वो काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है सारी चीजों को। वहीं आईफोन जो है ना ये अमेजिंग आउटपुट दे रहा है मेरे हिसाब
से। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें 1600 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन एक्चुअली भाई HDR कंटेंट में जो आपको बेटर ब्राइटनेस मिल रही है वो आईफोन में मिल रही है। बाकी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भाई दोनों ही का ही जो डिस्प्ले वो बहुत ही अमेजिंग है, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स को कवर कर रहे हैं। बस नथिंग का थोड़ा सा शार्प है और यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी कम लगी। वहीं भाई नथिंग के पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो डेफिनेटली भाई एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाता है अगर आप आईफोन की तरफ जाते हो। और अगर आपने पहले कभी 120 हर्ट्ज वाला फोन नहीं चलाया, उसके बाद अगर आप आईफोन में जाते हो तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पहले 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले चलाया हुआ है और उसके बाद अगर आप इस पे आते हो तो डेफिनेटली आपको जो 60 हर्ट्ज वाला डिफरेंस है वो फर्क समझ में आएगा। ऑल्सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब मुझे लगता है 60 हर्ट्ज उसमें ठीक है। अब नहीं दे रहा है एप्पल तो भाई अब क्या कर सकते हैं, आईफोन 15 में भी आपको नहीं मिलने वाला है 120 हर्ट्ज का ऑप्शन। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यार क्योंकि 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है ना, तो वहां पे इतनी दिक्कत नहीं करता है 60 हर्ट्ज एज कंपेयर टू अगर मैं 14 प्लस की बात करूं, क्योंकि भाई इसमें आपको बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.8 इंचेस वाला। तो वहां पे तो भाई 60 हर्ट्ज आपको एकदम आंखों में अलग से दिखता है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही बोलूंगा कि एक बार चेक कर लेना अपने हाथों से। इसके अलावा एक और रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से आईफोन ज्यादा बेटर हो जाता है, वो है HDR कंटेंट। नथिंग में आपको HDR 10 प्लस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब में मिलता है। बेसिकली HDR कंटेंट लोग नेटफ्लिक्स वगैरह में देखते हैं और यहाँ पे आपके पास नेटफ्लिक्स के अंदर HDR का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वहीं अगर आईफोन में जाओगे तो वहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक अनदर लेवल हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, तो डॉल्बी विजन HDR चाहिए या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो चलो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के चिपसेट की। आईफोन 14 में आपको मिल जाता है A15 बायोनिक चिप। ये 5 nm पे बेस्ड चिपसेट है। इसमें आपको हेक्सा कोर CPU, एप्पल 4 कोर GPU मिल जाता है विद 16 कोर न्यूरल इंजन। वहीं नथिंग फोन 2 में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट मिल जाता है, जो कि 4 nm पे बेस्ड है। इसमें आपको ऑक्टा कोर CPU एंड Adreno 730 का GPU मिल जाता है। तो चलो फटाफट से करते हैं इन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट और सबसे पहले कर लेते हैं इनका कीक बेंच। यहाँ पे अगर स्कोर्स की बात करें तो नथिंग फोन 2 का सिंगल कोर का स्कोर था 1607, वही मल्टी कोर का स्कोर था 3836। और अगर आईफोन की स्कोर की बात करूं तो भाई डेफिनेटली आईफोन बीट कर देता है। यहाँ पे सिंगल कोर का स्कोर था 2280 और मल्टी कोर का स्कोर था 5561। तो डेफिनेटली यहाँ पे CPU बेंचमार्क में एप्पल विनर हो जाता है। वहीं हमने इसका GPU टेस्ट किया तो भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिला हमें। नथिंग फोन 2 का स्कोर था 5238, वहीं आईफोन का स्कोर था 20244। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं इन दोनों में वीडियो एडिटिंग टेस्ट और देखते हैं कौन पहले इसको कंप्लीट करता है। तो हमने यहाँ पे दोनों में ही एग्जैक्टली सेम वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर दिया इन दोनों के काइन मास्टर में और हमने इन दोनों को ही एक साथ रेंडर पे लगाया। और भाई यहाँ पे जो रिजल्ट थे उनको देख के मैं एकदम शॉक सा हो गया, बिकॉज नथिंग फोन 2 ने 1 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया एज कम्पेयर टू आईफोन 14। तो भाई ये देख के मुझे लग रहा था कि यार ये आईफोन को क्या हो गया। पहले जब भी हम इसका काइन मास्टर टेस्ट किया करते थे दूसरे एंड्रॉइड फोन से तो हमेशा वो जीता करता था, लेकिन अब काइन मास्टर में इनको हराना बहुत ही मुश्किल हो गया और नथिंग को भी नहीं बीट कर पाया वीडियो एडिटिंग टेस्ट में। अभी हो सकता है क्योंकि काइन मास्टर एक थर्ड पार्टी ऐप है तो उसकी वजह से इतना डिले कर रहा हो। अगर आप इसको iMovie वगैरह में करोगे तो मे बी शायद आपको अलग रिजल्ट्स मिले, लेकिन क्योंकि iMovie नथिंग में चलता ही नहीं है तो भाई उसका कंपैरिजन हम करें कैसे। तो भाई यहाँ पे रिजल्ट्स यही थे, नथिंग जीत चुका था आईफोन 14 से वीडियो एडिटिंग के मामले में। चलो भाई अब दोनों में खेल लेते हैं थोड़ा सा गेम और करते हैं इनका गेमिंग टेस्ट। अब हमने इन दोनों ही डिवाइसेस में COD को खेला और यहाँ पे मैं सबसे पहले इनकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आईफोन में आपको मैक्सिमम, वेरी हाई और मैक्स तक की सेटिंग्स मिल जाती है। वहीं नथिंग में आपको वेरी हाई, मैक्स के साथ लो, अल्ट्रा का भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है जिससे बेसिकली FPS को बूस्ट करके आपको दिखाता है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों के FPS की बात करूं तो भाई आईफोन में तो आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, तो डेफिनेटली आप 60 हर्ट्ज से ऊपर की गेमिंग तो वहां कर ही नहीं सकते। लेकिन वहीं नथिंग में आपके पास 90 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो आपको आईफोन में फार बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2। नथिंग में भी बहुत ही अमेजिंग आउटपुट मिलेगा आपको, कहीं से भी ये निराश नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, आपको अगर लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करनी है तो ये ना स्टार्टिंग में तो जरूर आपको 90 FPS तक प्रोवाइड करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर आईफोन की बात करूं तो भाई ये आपको कंसिस्टेंट एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप घंटों तक भी गेमिंग करते हो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं से परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे अगर गेमिंग की बात करूं तो मेरा वोट आईफोन की तरफ जाता है। लेकिन वहीं नथिंग में आपको कुछ एक एडवांटेजेस मिल जाते हैं, मैक्सिमम FPS की सेटिंग मिल जाती है। ऑल्सो आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। आईफोन का डिस्प्ले क्योंकि थोड़ा सा छोटा है तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत कर सके, लेकिन अगर मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे इतना कुछ खास दिक्कत नहीं करता है ये। और हाँ, इसमें आपको एक नॉच भी मिलता है, लेकिन ये आपकी गेमिंग में इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। ओवरऑल अगर डिसेंट गेमिंग करना चाहते हो तो नथिंग की तरफ जा सकते हो, और अगर काफी लंबे समय तक गेमिंग करते हो तो डेफिनेटली आईफोन की तरफ आपको जाना चाहिए। चलो बात कर लेते हैं इनकी बैटरी और चार्जिंग की। आईफोन में आपको मिलती है 3279 mAh की बैटरी, जिसमें कि आपको साथ में कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा है। और अगर आप इसको 20 वॉट का चार्जर से चार्ज करते हो तो वह ये 30 मिनट पे आपके फोन को 50% के आसपास चार्ज कर देगा। वहीं इसमें मैक्स सेफ चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग देता है, तो ये थोड़ा
थोड़ा सा अलग एलिमेंट हो जाता है और इसमें आप मैक्सिव एक्सेसरीज भी लगा सकते हो। बैटरी बैकअप की अगर बात करूं तो एक दिन ये आराम से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और लगातार अगर इसमें गेमिंग कर रहे हो तो अराउंड 4.5 घंटे के आसपास, 5 घंटे के आसपास ये दे देगा आपको, अगर आप लगातार हैवी गेमिंग कर रहे हो तो। वहीं अगर नथिंग फोन 2 की बात करूं तो वहां पे आपको 4700 mAh की बैटरी मिल रही है। इसमें भी आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सपोर्ट करता है 45 वॉट की चार्जिंग को, और ये आपके फोन को 100% चार्ज कर देगा 55 मिनट्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फास्टर चार्जिंग मिल रही है। इसके अलावा मैक्सेफ का ऑप्शन तो यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देती है, जिससे आप अपने एयरपॉड्स वगैरह को या फिर किसी दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशंस में। बैटरी बैकअप की बात करूं तो डेफिनेटली आईफोन 14 से आपको इसमें जो बैटरी बैकअप है ये अराउंड 30 मिनट या 1 घंटे के आसपास सारा बैटरी बैकअप मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। ये भी आपको पूरे दिन का आराम से बैटरी बैकअप दे देगा, 1 से 1.5 दिन भी आराम से चल जाएगा अगर नॉर्मल यूज करते हो तो। और अगर हैवी गेमिंग करते हो तो 5 से 6 घंटे की हैवी गेमिंग का बैटरी बैकअप दे देगा। चलो अब बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की, जो कि इन दोनों में ही आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं नथिंग की। तो नथिंग में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वो भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसको आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बोल सकते हो। वही अगर आईफोन की बात करूं तो यहाँ पे आपको फेस आईडी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपना फेस दिखा के अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे आईफोन के पास एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि भाई आपकी फिंगर रख के कोई भी आपका फोन खोल सकता है, और क्योंकि फेस आईडी के लिए आपकी आंखों का खुला रहना जरूरी है, तो भाई नींद में आपका फोन कोई ओपन नहीं कर सकता अगर आपके पास आईफोन है तो। अब बात करूं सेकंड फीचर की, तो एक्चुअली आईफोन के अंदर आपको 2 एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। पहला है सैटेलाइट कॉलिंग। ये वाला फीचर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। अगर बाय चांस आप यूएस वगैरह साइड जाते हो और वहां पे किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पे आपके पास कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां से आप सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी कॉल कर सकते हो और अपने लिए हेल्प बुलवा सकते हो। इसके अलावा दूसरा फीचर मिल जाता है क्रैश डिटेक्शन। बाय चांस अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि कभी ना हो, तो आपका आईफोन इसको डिटेक्ट कर लेता है और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देता है, ताकि आप तक मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये कुछ बहुत ही अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं आपको आईफोन्स में। वहीं अगर नथिंग की बात करूं तो वहां पे सिक्योरिटी फीचर्स में तो आपको नथिंग मिल रहा है, यानी कि कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो चीज अलग मिल रही है वो है ये लाइट्स। इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। इसकी आप एक अलग से रिंगटोन भी बना सकते हो, अपने हिसाब से इस गिल्फ इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी रिंगटोन के लिए, किसी भी मैसेज टोन के लिए। इसके अलावा जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे तो पीछे की तरफ पे आपको चार्जिंग इंडिकेट करेगा। जोमेटो स्विगी से आपने कुछ ऑर्डर किया हुआ है तो वो ऑर्डर कितनी देर में आप तक पहुंचेगा वो भी इंडिकेट करेगा। इसके अलावा टाइमर वगैरह भी ये दिखा देता है। तो ये सारी चीजें ये फोन कर सकता है, जो कि आपको दूसरे किसी फोन में नहीं मिलता है। और अगर आईफोन की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लैश इंडिकेशन मिल जाता है। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। नथिंग में आपको 2 कैमरास मिल जाते हैं, जो कि दोनों के दोनों 50 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं। वहीं आईफोन में भी आपको 2 लेंसेज मिल जाते हैं, जो कि दोनों के दोनों 12 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं। अब भाई यहाँ पे मैं आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि आईफोन के जो कैमराज हैं वो बहुत ही अमेजिंग आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, और नथिंग भाई अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि उसको आईफोन के कैमरा से कंपेयर किया जाए। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल्स दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि भाई किस लेवल का आउटपुट आपको इन दोनों में ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो दोनों में ही आप 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरा से, लेकिन आईफोन में आप 4K 60 FPS में HDR में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गाइस ये इन दोनों का वीडियो कंपैरिजन, दोनों के दोनों फोन अभी शूट कर रहे हैं 4K 60 FPS पे। मेरे राइट साइड पे है आईफोन 14, मेरे लेफ्ट साइड पे है नथिंग फोन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट आपको इन दोनों में ही मिलेगा। और यही नहीं, इसके अलावा आपको सिनेमैटिक मोड भी मिल जाता है, यानी कि आप 4K में सिनेमैटिक मोड भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज हो जाती है। अगर कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो तो डेफिनेटली आईफोन की तरफ आप जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्टिव स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको एक एक्शन मोड मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है। आप अगर दौड़ भाग के भी किसी फुटेज को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये उसको एकदम पटरी स्मूथ करके प्रोवाइड करता है, जो कि ऐसा लगता है कि आपने किसी गिम्बल में रख के अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। और वीडियोग्राफी के मामले में भाई आईफोन से सैमसंग के फ्लैगशिप भी टक्कर नहीं ले पाते हैं, तो ये तो बेचारा नथिंग है। दोनों के अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो आईफोन के फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है, जिससे आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो HDR। इसके अलावा सिनेमैटिक मोड भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग बात हो जाती है ये। नथिंग का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन इसमें आप 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ये इन दोनों का फ्रंट कैमरा मेरे लेफ्ट साइड पे है नथिंग फोन 2, मेरे राइट साइड पे आईफोन 14। आईफोन 14 रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60 FPS से, और वहीं नथिंग फोन 2 सिर्फ 1080p 60 FPS तक कर सकता है। तो यहाँ पे आप भाई बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है इन दोनों ही कैमरास में, आप देख सकते हो, जो कि काफी एवरेज आउटपुट देता है। तो डेफिनेटली कैमरास के मामले में आईफोन विनर हो जाता है। चलो कर लेते हैं इनका साउंड टेस्ट, और भाई दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो चलो सबसे पहले सुनते हैं नथिंग का साउंड।
भाई इसका साउंड तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम सा लग रहा है, मतलब कि ठीक है साउंड क्वालिटी ठीक ठाक सी है, लेकिन भाई जो साउंड का ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही कम लग रहा है। और वहीं अगर मैं आईफोन 14 की सुनाऊं तो सुनो। तो डेफिनेटली भाई आईफोन यहाँ पे भी विनर हो जाता है। साउंड टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऑल्सो आपको जो रिच बेस मिलेगा, ओवरऑल काफी प्रीमियम क्वालिटी साउंड मिल रहा है आपको आईफोन 14 में। चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखो आईफोन में आपको बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, लेकिन वहीं नथिंग में आपको एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिल रहा है। आईफोन में आप डॉल्बी विजन HDR देख सकते हो नेटफ्लिक्स में, वहीं यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। यहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप फास्टर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो काइनमास्टर में। वहीं यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग कैमरास मिल रहे हैं जिससे आप प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब कि एक्चुअली आप अगर कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वाले फोन को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैमरास वगैरह का इतना यूज नहीं है और आपको एक बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तो फिर आप नथिंग फोन 2 की तरफ जा सकते हो। तो गाइस ये था आज हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।